नमस्कार दोस्तों। तो मौसम के बदलने के साथ साथ घर में कुछ काम बढ़ जाते हैं। जब सर्दी आने वाली होती है तो सर्दी का काम हो जाता है, जब गर्मियाँ आने वाली होती हैं तो गर्मियों का काम हो जाता है। क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है ना, काफ़ी गर्मी हो चुकी है और ऐसे में वुलन्स को स्टोर करना है और इस रूम की मुझे क्लीनिंग करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने हैं जिससे कि रूम भी बिल्कुल फ्रेश लगे, समर्स के लिए अप्रोप्रिएट लगे। तो ये देखिए, मेरे सारे वुलन क्लोथ्स मैंने यहाँ पर इस तरीके से फेंके हुए हैं। ये फेंके हुए क्या है, ये वॉश करने के बाद में जितने भी वुलन्स थे मैं बीच बीच में वॉश करती जा रही थी और इन सबको मैं यहाँ पर इस तरीके से रखती जा रही थी। सोचा था सब इकट्ठे वॉश हो जाएंगे, उसके बाद ही इनको स्टोर करूँगी। तो अभी बारी थी सबसे पहले इनको सारे ही वुलन्स को निकाल देने की, यानी कि बेड बॉक्स जो है उसको पूरी तरीके से खाली कर दूंगी, क्योंकि इसी के अंदर समर्स के कपड़े रखे होते हैं और इसी में विंटर के कपड़े भी मैंने रख दिए थे। एक फ्रेंड ने पूछा था कि आप जब विंटर में कपड़े निकालते हो तो समर के कपड़े कहाँ रखते हो। तो जैसे विंटर क्लोथ्स जब निकलते हैं तो वहाँ पर बेड बॉक्स में काफ़ी स्पेस बन जाता है, वहाँ पर मैं समर्स के कपड़े रख देती हूँ। और अब जैसे कि समर्स आ रही हैं तो मैंने समर के कपड़े सारे निकाल लिए हैं, वहीं पर विंटर वेयर रख दूँगी। तो इस तरीके से उसी जगह पर, मतलब हमेशा के लिए यूटिलाइज रहता है इस बेड बॉक्स का मेरा। इसको निकालने के बाद में सभी को पहले मुझे करना है पैक, क्योंकि वॉश तो मैंने किए हुए थे, कुछ मैंने इजी में वॉश किए थे, जो मैंने एक एक बार ही पहने थे उनको सिर्फ धूप लगाई है और कुछ कपड़े तो एक बार भी नहीं पहने गए थे। तो सभी को मैं सेग्रीगेट कर लूँगी पहले। इस काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो मैंने लंच प्रिपेयर करके रख दिया है और म्यूज़िक चला करके अब अपने काम को एंजॉय करूँगी। तो क्योंकि टेंशन फ्री रहते हैं तब आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जितनी भी विंटर की वुलन बेडशीट्स जो थी उनको मैं इस तरीके के एक बड़े बॉक्स में, जो कि फैब्रिक का बना हुआ है, इसमें स्टोर कर रही हूँ। और ये 5-6 मेरी बेडशीट है जो कि मैंने लोकल मार्केट से ही ली थी और एक मैंने ली थी, एक मेरी शादी की थी। तो ये सारी बेडशीट्स को मैंने घर पर ही वॉश किया था। इस फैब्रिक बॉक्स में मैंने सारी बेडशीट्स को रखने के बाद में इसमें नेपथलीन बॉल्स को कपड़े में करके मैंने रखा है। तो यहाँ पर एक टिप मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जितनी भी नेपथलीन बॉल्स हैं उनको डायरेक्ट ना रख करके, पहला टिप मेरा ये है कि उनको हमेशा फैब्रिक के किसी भी छोटे से फैब्रिक में करके रखें, उससे जैसे कि स्टेन वगैरह पड़ने का खतरा होता है वो नहीं पड़ता है। हाँ, आपको एक हैक बता रही हूँ। सर्दियों में वेलवेट के फैब्रिक जो है वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी रहता है हमेशा ही वेलवेट, और वेलवेट लगता भी प्यारा है। तो ये मेरा एक सूट का कपड़ा था, ये मैंने एक सूट बनाने के लिए वेलवेट का फैब्रिक लिया था, लेकिन मैंने इसे सूट नहीं बनाया। मैंने क्या किया, उतना ही जितना बड़ा 5 मीटर का सूट का कपड़ा होता है ना, उतना ही मैंने कॉटन का फैब्रिक भी ले लिया और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक दोहर में। इसको आप एज ए बेड कवर की तरह यूज़ कर सकते हो, एज ए दोहर की तरह यूज़ कर सकते हो। गर्मी में दोहर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर कॉटन का फैब्रिक लगा है बैक साइड में। और अगर आप चाहें तो इसको रज़ाई के कवर या क्विल्ट कवर की तरह या ब्लैंकेट कवर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैंने इसको रख दिया है। 1-2 साल के बाद में जब किसी भी चीज़ से जैसे हम बोर हो जाते हैं या फिर कुछ नया चेंज करने का मन करता है ना, तब मैं इसको इस्तेमाल ज़रूर करूँगी। और ये फैब्रिक के अंदर मैंने नेपथलीन बॉल्स को बांध करके इस तरीके से इसके अंदर रख दिया है। इससे इसकी खुशबू की वजह से कीड़ा तो नहीं लगेगा, लेकिन इसके ऊपर स्टेन भी नहीं लगेगा। तो जभी भी रखें इसी तरीके से रखें। आप भी इस तरीके से किसी भी वेलवेट के फैब्रिक से इस तरीके के दोहर या क्विल्ट कवर वगैरह बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। अब बारी थी मेरी इन सारी जैकेट्स और कोट को स्टोर करने की। तो इस तरीके के मैंने जो प्लास्टिक बैग वैक्यूम वाले लिए हुए हैं, ये मैंने लगभग 3 साल हो गए हैं इनको। तो लास्ट ईयर भी मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था इसको पैक करते हुए। तो यहाँ पर मैंने अपने कोट्स और जैकेट्स जो हैं उन सबको मैंने इन बैग के अंदर इस तरीके से स्टोर कर रही हूँ। अब देखिए, इसके अंदर मैं नैपथलीन बॉल्स नहीं रखूँगी क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम बना है और नैपथलीन बॉल्स को रखने से अगर उसमें स्टेन पड़ जाएगा तो हमारे कपड़े ख़राब होने का खतरा है, इसलिए इसके अंदर नहीं रखूँगी। और वैक्यूम बैग हैं तो इससे इसमें जगह भी कम बने घेरी जाएगी और मेरे काफ़ी सारे क्लोथ्स आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने इसमें 6 जैकेट्स और 7 जैकेट और 2 से 3 मैंने इसके अंदर स्वेटर भी रखे हैं।
इसके साथ में आती है एक छोटी छोटी सी क्लिप्स। उन क्लिप्स को लगाने के बाद में ये आसानी से बंद हो जाते हैं। और एक मिलता है पंप, जिससे हम इसकी वैक्यूम जो है, जितनी भी एयर है वो निकाल देते हैं। और एयर निकालने के बाद में इसका जो ढक्कन है ये लगा देते हैं। तो ये देखिए, इसको इसमें इस तरीके से फिक्स करके मैंने जितनी भी इसकी एयर थी ना वो निकाल दी है। और उसके बाद में लास्ट में हम इसके अंदर इस तरीके से ढक्कन लगा देंगे। इससे बहुत कम जगह में हमारे कपड़े आसानी से ढेर सारे स्टोर हो जाते हैं। अब देखिए, मैं जो लेदर की जैकेट्स हैं, तो लेदर की जैकेट्स को मैं इस तरीके से स्टोर करती हूँ, क्योंकि लेदर को थोड़ी सी हवा चाहिए होती है, खुली जगह में रखना होता है। तो मैं इसको किसी भी बैग में ना रख के दुपट्टे के अंदर लपेट करके रखती हूँ। और लेदर एक दूसरे से चिपक भी जाता है अगर उसको अच्छे से एयर ना मिले। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जैसे कि मेरी कोई भी, जैसे एक लेदर जैकेट के बीच में मैंने फैब्रिक रखा है एक, तो फैब्रिक ना रख करके मैंने लोअर वगैरह रख देती हूँ। जैसे लोअर रख दिया है, और जैकेट को फोल्ड करते समय उसके अंदर एक वुलन क्लॉथ ज़रूर रखती हूँ, जिससे कि इसका कोई भी सिरा जो है वो कपड़े से चिपके, जो लेदर है लेदर आपस में चिपके नहीं। अब देखिए, इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है तो ये बिल्कुल भी आपस में लेदर चिपकेगा नहीं। और इसके ऊपर, एक के ऊपर रखने से पहले भी इस तरीके से बीच में मैंने एक वुलन का स्वेटर रख दिया है। इस तरीके से रखने से इसमें हवा भी बराबर बनी रहेगी और साथ ही साथ ये चिपकेंगे भी नहीं। अगर चिपक जाते हैं तो ये फिर इसकी जो लेदर है वो ख़राब हो जाता है। और ये चूँकि काफ़ी कॉस्टली भी आती हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा संभाल करके रखना पड़ता है। इनको चाहें तो हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, बेबी ऑयल या फिर नारियल का तेल इसके ऊपर लगा करके थोड़ी सी धूप भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसको इसी तरीके से पैक करना पड़ेगा। ये जो कोट के कवर आते हैं, इसमें मैं हस्बैंड के कोट के साथ साथ रखती हूँ एक दो स्वेटर, इस तरीके के स्वेटर या हाफ जैकेट, जो कि आसानी से इसमें सेफली रखे जा सके। जितने भी वुलन इनर वेयर हैं उनको मैं इस तरीके के बॉक्स में रखती हूँ। यहाँ पर आपको एक टिप और देना चाहूँगी, वो ये कि जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं विंटर में, वो स्टेप बाय स्टेप करके निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हमें इनर वेयर की ज़रूरत पड़ती है, शॉल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी ये गर्म कपड़े रखे हैं ये मैंने सेग्रीगेटेड करके और अलग अलग तरीके से रखे हैं, जिससे कि ये आसानी से मिल सके। जैसे कि शॉल है और हल्की हल्की जैकेट्स मैंने एक में रखी हैं, स्वेट शर्ट्स मैंने एक जगह रखी हैं, हैवी जैकेट्स मैंने एक जगह रखी हैं। कोट्स वगैरह जो हैं वो चूँकि सबसे लास्ट में ज़रूरत पड़ती है या ज़्यादा विंटर होते हैं तब ज़रूरत पड़ती है, तो उनको मैंने अलग से स्टोर किया है। अब इस तरीके के पैकेट, चूँकि ये ट्रांसपेरेंट हैं, विजिबल रहता है इसमें, तो मुझे इसके ऊपर अलग से कोई स्लिप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जैसे जैकेट वगैरह वाला जो बैग था उसको सबसे नीचे रखा है, उसके बाद में स्वेटशर्ट्स वाला जो बैग होता है वो रखा है मैंने। और इसमें मैंने रखे हैं, ये देखिए, ये हमारे जो वुलन ब्लैंकेट वगैरह हम परचेज़ करते हैं तो प्लास्टिक बैग में रैप होकर के मिलता है ना, उनको भी मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है। उसके अंदर मैंने रखे अपने जितने भी वुलन सूट्स होते हैं या फिर वुलन कुर्ती जो हैं वो मैंने रखी हैं। कोई भी पैकिंग वाले जो बैग आते हैं उनको भी मैं डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, इस तरीके से उसमें पैक करके रख देती हूँ, तो चीज़ें सेफ़ तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और अब देखिए, मेरे आधे बेड बॉक्स में मेरा सामान आया है। यहाँ पर एक बैग अभी बच गया है, वो इसलिए रखा है क्योंकि थोड़े बहुत वुलन मैंने अभी छोड़ दिए हैं, उनका मैं बाद में स्टोर करूँगी वॉश करने के बाद में, क्योंकि अभी इतनी विंटर भी बिल्कुल नहीं गई हैं, इस करके थोड़ा सा टाइम के बाद में उनको मैं करूँगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जो इसका पंप है और क्लिप्स है वो भी मैं बेड के अंदर ही रखती हूँ, जिससे कि मुझे कभी भी ढूंढने में दिक्कत ना हो। अब बारी थी समर्स के कपड़ों को निकालने की, तो समर्स के कपड़ों को भी मैंने निकालने के बाद में सेग्रीगेटेड कर लिया है। जैसे कि मेरे स्ट्रेट सूट जो हैं वो एक तरफ रख रही हूँ, कुर्ती ड्रेसेस जो हैं वो एक तरफ रख रही हूँ, और अनारकली ड्रेसेस जो है मेरी वो अलग रख रही हूँ। तो इस तरीके से 3 मैंने बना लिया है तरीके से। अब इनको मैंने अपनी अलमीरा में, वार्डरोब में इस तरीके से लगाया है। और यहाँ पर मैंने लगाई हैं 1-2 साड़ी, ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं, और जितने भी मेरे वेस्टर्न वियर हैं।
एक साइड में नाइट सूट्स और दूसरे साइड में रखे हैं अनारकली कुर्ता और कुछ स्ट्रेट कुर्ता सेट। ये मैंने सेट बना करके रखा है जिसमें कि इसमें प्लाजो और दुपट्टा साथ में ही है, इसे ढूंढने में आसानी रहती है। इस साइड में रखी हैं सारी कुर्ती ड्रेस जिनको मैंने अपनी लेगिंग के साथ में रखा है। किसी के ऊपर शॉर्ट लेगिंग होती है, किसी पर लॉन्ग होती है, तो उसके साथ रखा है। सेट बना करके रखने में आपको बहुत आसानी रहती है। और यहाँ पर मैंने रखी हैं, जैसे कभी मन होता है साड़ी वगैरह पहनने का, तो 2-3 साड़ियाँ रखी हैं समर्स के हिसाब से। और ऊपर के साइड में कुछ रखे हैं वेस्टर्न वेयर। वेस्टर्न वेयर वो वाले रखे हैं जो मिक्स एंड मैच करके हम पहनते हैं। इस वाले बॉक्स में आ गए हैं सारे अंडरगारमेंट। तो इस तरीके से मैंने अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर काफ़ी सारे हैंगर और स्पेस खाली है, जो कि जब मेरे पूरे जो समर वेयर हैं वो निकल जाएंगे तब मैं इनको रखूँगी। ये कुछ साड़ियाँ थीं जिनको मुझे वापस से बॉक्स में रखना है। वो दूसरे रूम का बेड बॉक्स है जिसके अंदर मैं साड़ियाँ स्टोर करती हूँ। अब बारी थी अन्वेषा के जो अलमीरा है उसको बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की। तो ये देखिए अभी अलमीरा की हालत कुछ इस तरीके से हो रही है। मैंने इसमें से विंटर वेयर तो निकाल दिए थे बट सारे नहीं निकाले हैं। और अब देखिए इसको मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। नीचे के साइड में जो भी थोड़े बहुत विंटर वेयर मैंने रखे हैं, क्योंकि बच्चों को अभी सर्दी ज़्यादा पकड़ती है, जल्दी पकड़ लेती है और अभी सर्दी गई नहीं है पूरी तरीके से, तो उसकी यूनिफॉर्म और थोड़े से विंटर वेयर मैंने नीचे रखे हैं। और ये जो बॉक्स रखे हैं उसमें इस तरीके से रखा है, जैसे एक में टी शर्ट्स हैं, एक में ड्रेसेस हैं, एक में उसकी डेनिम्स वगैरह हैं, और जो पार्टी ड्रेसेस वगैरह हैं वो मैंने हैंगर में की हैं, और यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो भी हैंगर में किया है। और एक बॉक्स में उसके अंडरगारमेंट हैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में आज मैंने अपना मसाले डब्बा जो है, मसाले का डब्बा, उसको भी वॉश किया था, धूप में सूखने के लिए दिया था। और जब वो वापस से सूख गया तो मैंने इसके अंदर भी सामान भर दिया। वापस से आ गई रूम में, क्योंकि अभी बहुत सारी सफाई भी बाकी थी। तो ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मैं इस रूम की साफ़ करूँगी। तो हस्बैंड के शू अलमीरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह निकलती है, रेत मिट्टी निकलती है, क्योंकि शूज़ वगैरह हम रखते हैं। और कई फ्रेंड बोलते हैं कि आप घर के अंदर क्यों रखते हो शूज़। तो बाहर मैंने एज सच ऐसा कोई अलमीरा बनाया नहीं है फुटवेयर के लिए, तो मैं अंदर ही रखती हूँ। हाँ, जो बाहर से आते हैं वो हम बाहर ही रखते हैं। ये ओकेजनली पहनने वाले हैं तो इनको मैं यहीं रखती हूँ। अब इस रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें लगाई हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर इस रूम में बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी टेक्सचर किया हुआ है वॉल के ऊपर, तो ये वैसे भी बहुत अच्छा लगता है देखने में। फ़िलहाल मैंने जितना भी सामान था वो सारा हटा दिया, और इसको इस तरीके से, इसके ऊपर वॉल्स के ऊपर भी धूल वगैरह लग जाती है ना, तो उसको मैं हटा रही हूँ। इस तरीके से सफाई करने से आपके घर के अंदर जो भी डस्ट होती है, रूम के अंदर जो भी डस्ट होती है, जाले लगे होते हैं, वो सब अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और वैसे तो मैं इसको जाले वाले से साफ़ कर देती हूँ वॉल्स को, लेकिन अभी चूँकि काफ़ी टाइम से मैंने डस्ट वगैरह भी साफ़ नहीं की थी, तो इसीलिए इस तरीके से कर दी। सारी डस्ट जो होती है वो झड़ जाती है। जो खिड़की दरवाजे होते हैं उनको इस ब्रश की हेल्प से साफ़ करने के बाद में कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि खिड़की के ऊपर धूल मिट्टी जो होती है कॉर्नर्स में, वो इससे बहुत आसानी से निकल जाती है। जितने भी शीशे हैं उनको ग्लास क्लीनर की हेल्प से क्लीन करूँगी। रूम में थोड़ा सा चेंजेस करने थे, तो मैंने यहाँ पर कर्टन चेंज किए हैं। यहाँ पर लगे हुए थे स्काई ब्लू कलर के कर्टन, वो दिवाली पर मैंने लगाए थे। अगर आपने नहीं वीडियो चेक किया है तो आप ज़रूर चेक करें मेरी होम डेकोर वाली प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं रूम में चेंजेस करने की। तो ऑलमोस्ट सारी सफाई वगैरह होने के बाद में मैंने कर्टन भी लगा दिए, बेडशीट भी चेंज कर दी है, और अभी ये रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। स्टडी टेबल को मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। स्पेस इसमें काफ़ी छोड़ा है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए स्पेस मिल सके। यहाँ पर सर्कल लगे हुए थे प्लेसमेट वाले, यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटो फ्रेम लगा दिए हैं। और रूम में इस तरीके से मैंने सिंपल सा बेड को डेकोरेट किया हुआ है। कर्टन चेंज करने से रूम का लुक जो है वो बिल्कुल खूबसूरत बन करके आया है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर और केज जो है इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। बीच बीच में वॉश करती रहती हूँ, तो इस बार मैंने वॉश नहीं किया है। इस साइड में आ गया मेरा सोफ़ा जो कि 2 सीटर है, टीवी लगा है, और यहाँ पर वॉल क्लॉक लगी है, और रोशनी के लिए प्रॉपर यहाँ पर ट्यूब लाइट हमारी प्यारी वो लगी है, इसके बिना तो गुजारा नहीं होता है।
पूरा रूम कुछ इस तरीके से लगे। तो दोस्तों बस इसी तरीके से आज मैंने इस बेडरूम की क्लीनिंग की। इसमें जितनी भी वार्डरोब थी, अंडर द बेड था, उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है और शू स्पेस जो है उसको भी मैंने साफ़ किया। बस इतना ही रख रही हूँ आज का वीडियो। आशा है आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी हेल्पफुल लगा या कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।